वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल का अब तक सुरक्षा एजेंसियां कोई सुराग नहीं लगा पाई हैं। उसके देश से भागने की आशंका है। इस बीच उसकी पत्नी किरणदीप कौर ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में अपना पक्ष रखा। किरणदीप ने कहा, अमृतपाल अभी कहां है उसे नहीं मालूम। बहुत समय से उसका अमृतपाल से कोई संपर्क नहीं हुआ। अगर वो पुलिस के पास है तो उसे पेश करना चाहिए। उसकी पत्नी ने यह भी कहा कि मैंने अमृतपाल के लिए अपनी नौकरी और परिवार छोड़ा, अब उसे इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। किरणदीप कौर ने अमृतपाल को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसकी पहली पसंद सिख धर्म का प्रचार है, मैं उसकी दूसरी पसंद हूं। जब अमृतपाल की पत्नी बोल रही थी तो उसके आंसू छलक रहे थे। वो अपनी जत्थेबंदी और धर्म प्रचार के काम को ही प्राथमिकता देता है, ऐसा अमृतपाल की पत्नी कह रही थी। धर्म और पंजाब के लोगों के लिए आवाज उठाता रहा है। वो अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालता था, जिसे मैंने देखा और सुना। सोशल मीडिया के जरिए ही मैं उसके संपर्क में आई, लेकिन तब यह अंदाजा नहीं था कि हमारी शादी होगी। पहली बार इंस्टाग्राम पर उसके साथ मुलाकात हुई। मैं उसकी पोस्ट और वीडियो जरूर देखती थी, लेकिन कभी शेयर नहीं किया। मैं आध्यात्मिक विचारों वाली हूँ, नॉनवेज नहीं लेती, ना ही ड्रिंक करती हूँ। मेरी यही बातें अमृतपाल को पसंद थी। हालांकि मैं अमृतपाल की तरह धार्मिक नहीं हूँ, फिर भी उसने मेरे साथ शादी की। मेरे परिवार ने कभी इसका विरोध नहीं किया। किरणदीप ने यह भी कहा कि उसके दादा 1951 में यूके चले गए, तभी से उसका परिवार वहीं रह रहा है। उसने कहा कि उसका परिवार सिख प्रचारकों का परिवार नहीं है। अन्य सिख परिवारों की तरह यूके के गुरुद्वारा साहिब में वो जाती थी। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप ने यह भी कहा कि 12 साल की उम्र से उसने गुरुद्वारा साहिब जाना शुरू किया और अमृतपाल के साथ किसी कार्यक्रम में नहीं गई, ना ही अमृतपाल कभी उसे कहीं लेकर जाना चाहता था। वो चाहता था कोई उसे अमृतपाल के नाम के साथ जोड़कर ना पहचाने, जिससे भविष्य में कोई समस्या पैदा ना हो। उसने ये भी कहा कि उन दोनों ने मिलकर ये फैसला भी नहीं किया कि हमेशा ही पंजाब में रहेंगे। उसने ये भी कहा कि उसके साथ जो भी बातें जोड़ी जा रही हैं वो गैर कानूनी हैं, वो सारे आरोप गलत हैं। अमृतपाल की पत्नी ने यह भी कहा कि वो पिछले 2 महीने से यहाँ रह रही है और उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है और अब भारत ही उसका घर है। 6 महीने के बाद वो यूके चली जाएगी। अगर अमृतपाल भी चलेगा तो ठीक, नहीं तो वो वापस भारत आ जाएगी। जिसे अमृतपाल रिवर्स इमिग्रेशन कहता है, उसे सही सिद्ध करेंगे। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के चंगुल से बाहर है। पंजाब पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसकी धरपकड़ के लिए तमाम जगहों पर दबिश दे रही है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा। अमृतपाल सिंह के पंजाब से फरार होकर नेपाल में छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली। बताया जा रहा है भारत से भागकर अमृतपाल नेपाल में छिपा हुआ है। यहां से उसके हुलिया बदलकर विदेश भागने की आशंका है। इस मामले को लेकर भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार को पत्र भी लिखा। भारतीय दूतावास ने नेपाल के सुरक्षा कर्मियों को अमृतपाल की अलग अलग तस्वीरें साझा की। दूतावास के पत्र में लिखा है कि वो या तो अपनी पासपोर्ट या किसी फर्जी पासपोर्ट पर भी सफर कर सकता है। अमृतपाल के नेपाल से दुबई, कतर, सिंगापुर, बैंकॉक भागने की योजना होने की जानकारी है। साथ ही इन सभी देशों के लिए भरी जाने वाली उड़ानों के विमान यात्रियों की जांच सख्ती से हो रही है। भारतीय खुफिया विभाग को यह आशंका है कि अमृतपाल नेपाल से पाकिस्तानी एम्बेसी के सहयोग से फर्जी पासपोर्ट के सहारे भागने की कोशिश करेगा। भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी दिए जाने के बाद से पूरे नेपाल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल का अब तक सुरक्षा एजेंसियां कोई पता नहीं लगा पाई हैं। उसके देश से भागने की आशंका है। इस बीच उसकी पत्नी किरणदीप कौर ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में अपना पक्ष रखा था। किरणदीप ने कहा था कि अमृतपाल कहां है उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।